जब कोरोना की दूसरी लहर से पूरे देश के साथ ही बिहार की जनता भी मेडिकल सुविधाएं न मिलने से बेहाल है, ऐसे में भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी इस मामले में एक बड़ी मुसीबत में फंस गए। दरअसल पहले से ही चिकित्सा सुविधा के मामले में पिछड़े राज्य बिहार के साथ जिले के सांसद रूडी केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और केंद्र की सत्ता में बैठी भाजपा के क्लीन इमेज वाले नेताओं के तौर पर पार्टी उनका नाम लेती है। इन्हीं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप के गांव में उनके सांसद कोटे से मंगवाई गई करीब 50 एम्बुलेंस एक चारदीवारी से घिरी जगह पर खड़ी मिली। उनके राजनीतिक विरोध और जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने उनके गांव अमनौर में जाकर ये सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने बाकायदा अपनी टीम के साथ वहां छापेमारी कर कब्र में ढकी हुई एम्बुलेंस की लंबी कतार दिखाते हुए तस्वीरें और वीडियो भी वायरल कराई। बिहार की राजनीति में खासी दखल रखने वाले पप्पू यादव ने भावुक अंदाज में जनहित की दुहाई देते हुए सांसद रूडी पर कई सवाल दाग दिए। उन्होंने इस मामले में भाजपा नेतृत्व और केंद्र सरकार को भी लपेटे में लिया। उन्होंने कोरोना से बेहाल बिहार की जनता के हितों की दुहाई दी। लगे हाथ उन्होंने ये भी सफाई पेश की कि उनकी रूडी से कोई दुश्मनी नहीं है, वह तो जनहित की और बिहार के हितों की बात कर रहे हैं। जब लोग बेहतर इलाज और कोरोना वायरस की चैन तोड़ने को तैयार मरीजों को अस्पताल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस की खातिर भटक रहे हैं, ऐसे में इतनी सारी तादाद में एम्बुलेंस सांसद निधि से खरीद कर अपने कब्जे में रखने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री नैतिक तौर पर इसका जवाब दे। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि यहाँ पर 100 से ज्यादा एम्बुलेंस मौजूद थी, बाकी रातों रात कहीं और भेज दी गई। उनके इस हमले से बैकफुट पर नजर आए पूर्व केंद्रीय मंत्री रूडी ने जवाब में तर्क दिया कि एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर नहीं थे, लिहाजा उनको सुरक्षित खड़ा करा दिया गया था। लोगों ने तो उनके जवाब पर चुटकी ले ही ली। लगे हाथ जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने फिर पलटवार करते हुए सवाल किया, सांसद है और केंद्रीय मंत्री रहे, रूडी जी की पार्टी भाजपा की केंद्र सरकार है, तो क्या ऐसे में उनको सरकारी सेवा के लिए ड्राइवर नहीं मिल सकते, वह भी कोरोना वायरस के संकट काल में इमरजेंसी जैसी हालातों होने के बावजूद। उनके इस सवाल पर भी भाजपा सांसद रूडी ने जो तर्क दिया वह सिर से बला टालने वाला या अपने बचाव में अटपटा सा था। वह बोले, पप्पू यादव ड्राइवर दे और हम सभी एम्बुलेंस गाड़ियां फ्री में देने को तैयार हैं। जब बेटे को बेटा ने माँ को, पिता ने बेटा को, बेटा ने बाप, पति पत्नी को, गांव ने छोड़ दिया, वहां पप्पू 1 महीने हो गए। इन मृत लोकतंत्र की मृत और आत्ममुग्धी सरकार, लोकतंत्र को मार देने वाली, और ये नेता जो रावण, कंस और यजीत से भी ऊपर और जल्लाद लोग बैठे हैं, ये क्या है? सारे एम्बुलेंस को और निकाल दिया गया और कोई विनोद सिंह मुखिया के यहाँ भेज दिया गया, एक चौबे जी है उनके यहाँ भेज दिया गया। ये यहाँ 30 से ऊपर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया, 60-70 से ज्यादा, 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम जानना चाहेंगे संबित पात्रा जी से कि आपके भाजपा के नेता हैं, हमारे भी भाई हैं, मेरा सवाल वो नहीं है। हम रूडी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर में, मुझे लगा किसी और का है, रूडी जी का घर नहीं, लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है, सवाल न रूडी जी का है न पप्पू यादव का, सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? 100 एम्बुलेंस जो लोगों के लिए काम कर सकती थी, इसको पटना में लगाते, छपरा में लगाते, सिवान में लगाते, सिवान की जनता को फ्री करते। क्यों 18 रुपया किलोमीटर? क्यों नहीं कोरोना की बीमारियों को फ्री किया गया सरकार के द्वारा? क्यों नहीं कोरोना की दवाई सरकार के द्वारा फ्री देने की बात हुई? कोरोना के समय 5 लाख का बीमा क्यों नहीं? क्यों जब पूरा का पूरा देश और बिहार कोलैप्स हो गया, हर घर में लाश और कफन, फिर बहाली क्यों? मैं इंक्वायरी की मांग करता हूं और यहां के सिविल सर्जन पे अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे लगने चाहिए कि ये एम्बुलेंस यहां क्यों। मैं जांच का विषय मैं उठाता हूं। सांसद द्वारा हर गांव में नहीं समझ में आता कहां पर एम्बुलेंस है। जब 7,000 12,000 रुपया 1 किलोमीटर का एम्बुलेंस माफिया, इंटायर क्रिमिनल और माफिया, ये सांसद के पैसे नहीं है सर, ये
जनता का पैसा, एमपी लैक्स जनता का पैसा होता है, सांसद का नहीं होता है। डेस्क रिपोर्ट जनहितैषी न्यूज।